नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल वीडियो के अगले भाग में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाहौल स्पीति में स्थित ढंखर मठ के बारे में। ढंखर मठ स्पीति घाटी में स्पीति नदी के बाईं ओर स्थित है तथा इस मठ के सामने पिन नदी जो है वो स्पीति घाटी या स्पीति रिवर में मिलती है। ढंखर का अर्थ है क्लिफ फोर्ट या फिर ढांक पर बना हुआ एक किला। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो कहा जाता है कि पांडवों के समय अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे विभिन्न गुफाओं का निर्माण किया गया और पांडव इन गुफाओं में रहे थे। 10वीं शताब्दी के दौरान जब रिंगचन सांगपो तिब्बत से भारतवर्ष अध्ययन के लिए आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने भी इस स्थान पर ध्यान लगाया था, जो बाद में अनेक बौद्ध लामाओं की ध्यान स्थली भी बनी। रिंगचन सांगपो वही है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 996 ईस्वी में जिन्होंने ताबो मठ की स्थापना की थी। बाद में ये स्थान स्पीति के राजा, जिन्हें स्थानीय भाषा में नोनो भी कहा गया है, उनकी राजधानी के रूप में भी रहा। 1776 में 1776 में जब बुशहर ने स्पीति घाटी पर आक्रमण किया था तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्पीति के राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी को काजा में स्थानांतरित किया था। 2 वर्षों तक ढंखर मठ जो है वो बुशहर के राजाओं के अधीन रहा था। अब एक रोचक विषय यहाँ पे ये आता है कि इतने दुर्गम क्षेत्र में ठंड वाले जगह पे बुशहर के राजा क्यों आक्रमण करेंगे? तो इसका एक मुख्य कारण था कि जो ढंखर मठ है वो तिब्बत से आने वाले व्यापारियों का एक चेक पोस्ट भी था, जहां पे उनकी चेकिंग की जाती थी या उनको व्यापार करने की यहाँ पे इजाजत के रूप में कुछ ना कुछ कर वसूला जाता था। तो उस कर एकत्रित करने के चक्कर में जो बुशहर के राजा हैं उन्होंने स्पीति पर आक्रमण किया। अब जब राजधानी जो है स्पीति के राजाओं की ढंखर से जब काजा में स्थानांतरित हो ही गई थी तो इस जगह को, जो ढंखर मठ है, वो स्पीति के राजाओं ने जेल के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप क्या देखेंगे कि ढंखर जो मठ है उसके भीतर एक कक्ष बना हुआ है जो बिल्कुल पत्थर का है। तो कहा जाता है कि उस मिट्टी के ढेर के पहाड़ के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था जिसको खोद कर उन्होंने उसको जेल का आकार दिया था और कैदियों को ऊपर से, वो जो ऊपर खाली जगह थी उससे बोलते, उस पत्थर के अंदर जो एक कमरा नुमा बनाया हुआ था उसमें उनको कैद में डाल दिया जाता था। अब वर्तमान में वो छत बंद कर दी गई है और उसको काट के वहां से एक दरवाजा बना के एक बड़ा ही अद्भुत कमरा और मठ का छोटा सा निर्माण किया गया है। मठ के भीतर आपको विभिन्न तरह की चित्रकला भी देखने को मिलेंगी। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो ताबो से काजा जो है वो लगभग 47 से 50 किलोमीटर के बीच है, लेकिन ताबो से जो काजा का मार्ग है उसी में एक बीच में एक स्थान आता है जिसका नाम है सिचलिंग। सिचलिंग से लगभग चढ़ाई चढ़ के ये जो ढंखर मठ है ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ढंखर मठ जो है इसके ऊपर आप एक और मठ देखोगे जिसका नाम है लालुंग मठ। तो लालुंग मठ को कहा जाता है कि वो जो मठ है उसके आगे का जो क्षेत्र है वो तिब्बत के साथ बॉर्डर पड़ जाता है, तो वहां से ट्रेडर्स जो थे या व्यापारी जो थे उस रास्ते से होकर ढंखर से या कभी नीचे ताबो या काजा की तरफ जाके उस क्षेत्र में व्यापार करते थे। तो आज के इस वीडियो में हमने ढंखर मठ के अद्भुत रहस्यों के बारे में जाना। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए स्पीति घाटी के मठों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।